हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक आई है ना, जिसका पार्ट 2 आपके पास आया है, उसमें आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है हमारे पास ऑपरेशंस विद इंटीजर्स। इंटीजर्स का कंसेप्ट आप 6th क्लास में भी करके आए हो, थोड़ा बहुत वहीं से जानेंगे और थोड़ा बहुत नया कुछ इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, अ क्विक रीकैप ऑफ इंटीजर्स का कुछ रीकैप, मतलब जो आपने लास्ट क्लास में सीखा वो दे रखा है यहाँ। कह रहा है राकेश पजल और नंबर नंबर गेम। यहाँ पर एक बॉय है राकेश, उसके पास एक पजल है, नंबर गेम है। राकेश गिव यू अ चैलेंज, वो आपको एक चैलेंज देता है। आई हैव थॉट ऑफ टू नंबर, ही से देयर सम इज 25 एंड देयर डिफरेंस इज 11। तो राकेश आपसे क्या कहता है, मैंने दो नंबर सोचे, उन दोनों नंबर को अगर मैं प्लस करूंगा तो 25 आएगा और दोनों नंबर को मैं माइनस करूंगा तो 11 आएगा। बट उसने आपको नंबर नहीं बताया, सिर्फ उनका सम और डिफरेंस बताया है। कैन यू टेल मी द टू नंबर, क्या वो दो नंबर आप मुझे बता सकते हो? यू डोंट नीड टू यूज़ एनी फॉर्मूला, जस्ट ट्राई डिफरेंट पेयर ऑफ नंबर एंड देन चेक। कोई फॉर्मूला नहीं लगाते इसके अंदर कि दो नंबर का सम 25 है, डिफरेंस 11 है तो हम फॉर्मूला लगा के करें। तो वो नहीं कुछ लगाना, आपको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स लगाने हैं नंबर के और देखना है कि किन से उनका सम 25 और डिफरेंस 11 आएगा। डू द टू नंबर्स एड अप टू 25, क्या दो नंबर्स को अगर आप प्लस करोगे तो 25 आ सकता है? इज द डिफरेंस बिटवीन देम 11, क्या उनके बीच का डिफरेंस 11 हो सकता है? बिल्कुल। अगर आप यहाँ देखो, आपने फर्स्ट नंबर 10 ले लिया, सेकंड नंबर 15 ले लिया। जब इन दोनों का सम करोगे तो 25 आएगा, लेकिन जब इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो -5 आएगा। पर आपको क्या चाहिए यहाँ पर, आपको चाहिए यहाँ 11, बट आंसर -5 आ रहा है, तो वो ये दोनों पेयर नहीं हो सकते। अब उन्होंने आपने सेकेंड लिया 20 और 5, दोनों को प्लस करोगे 25 ज़रूर आ रहा है, लेकिन अगर दोनों को माइनस करते हो तो 15 आ रहा है। पर आपको तो 11 चाहिए ना, तो ये वाला पेयर भी आपका नहीं हो सकता। नेक्स्ट आपने लिया 19 और 6, दोनों को प्लस करके तो 25 आ रहा है, अगेन दोनों का डिफरेंस 11 नहीं आ रहा, 13 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। फिर आपने 18 और 7 लिया, दोनों को प्लस करोगे तो 25 आ रहा है और माइनस करोगे तो 11 भी आ रहा है। इसका मतलब वो दो नंबर जो राकेश ने सोचे थे, तो वो कौन से दो नंबर थे यहाँ पर आपके पास, 18 और 7 थे। तो इसमें हम कोई फॉर्मूला नहीं यूज़ करते, डिफरेंट डिफरेंट सिर्फ नंबर का पेयर हम लेते हैं और उससे चेक करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है डिड यू फाइंड द राइट पेयर, क्या आपको राइट पेयर मिल गया? बिल्कुल, हमें राइट पेयर मिल गया, 18 और 7 वाला। नाउ दैट यू हैव फाउंड द करेक्ट पेयर, राकेश गिव यू अ सेकेंड चैलेंज। जैसे ही आपको ये पेयर मिल गया, अब राकेश ने आपको एक और चैलेंज दिया, वो क्या? थिंक ऑफ अ टू नंबर, आप दोबारा दो नंबर सोचो जिनका सम तो 25 ही होगा, लेकिन अब उनका डिफरेंस -11 हो गया। जैसे पहले 11 था ना, अब -11 हो गया। तो यूज द सेम मेथड, ट्राई डिफरेंट पेयर ऑफ नंबर्स एंड फिल इन द टेबल अगेन। यू विल नोटिस दैट यू विल स्वैप द नंबर फ्रॉम द फर्स्ट पजल, you get the answer to Rakesh second puzzle, that is first number is second and second number is 18। आपको क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अब आपको ऐसे दो नंबर देखने हैं जिनका सम तो 25 ही हो, लेकिन अब उनका डिफरेंस -11 हो गया। तो अब हम डिफरेंट डिफरेंट पेयर लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? जो हमने ये वाले नंबर लिए थे 18 और 7, इनको स्वैप कर दो। तब फर्स्ट नंबर 7 ले लो, सेकेंड नंबर 18 ले लो, तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो -11 ही तो, क्योंकि छोटे में से आप बड़े को माइनस कर रहे हो तो सब्ट्रैक्शन का साइन तो आएगा ही आगे। तो डिफरेंट पेयर लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है, इस टेबल को स्वैप कर देना, फर्स्ट नंबर को सेकेंड एंड सेकेंड को फर्स्ट नंबर बना देना है। क्लियर? नाउ अब आपसे यहाँ पर फिगर इट आउट में कुछ क्वेश्चंस कह रहे हैं। लेट अस ट्राई टू फाइंड अ फ्यू मोर पेयर ऑफ नंबर फ्रॉम देयर सम एंड डिफरेंस। सम और डिफरेंस दे रखे हैं, आपको यहाँ पर नंबर्स जो है वो फाइंड करने हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज सम इज 27, डिफरेंस इज 9। तो एक एक करके यहाँ पर फाइंड करते हैं। सम है 27 आपके पास और डिफरेंस है आपके पास 9। तो देखो डिफरेंट पेयर्स आप बना सकते हो, अगर आपका कोई पेयर अलग आ रहा हो मेरे से तो वो भी आप बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है सेम जो मैं बनाऊँ वो आप बनाओ। तो मैं यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो ले लेती हूँ। नंबर्स आर, मैंने 18 और 9 ले लिए, 18 एंड 9। अगर मैं इनका सम करती हूँ, 18 प्लस 9 करती हूँ, यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देती हूँ, 18 प्लस 9 करती हूँ तो 27 ही होगा, और 18 माइनस 9 करूँगी तो 9 आएगा डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट वाले में आपसे क्या कह रहा था, ई पार्ट में सम 4 और डिफरेंस 12 होना चाहिए। तो सम 4 होना चाहिए और डिफरेंस 12 होना चाहिए।
तो ऐसे कौन से दो नंबर लें जिन दो नंबर का सम जो है वो तो 4 हो, इतना छोटा, बट उनका डिफरेंस जो है वो 12 हो। तो नंबर्स आर, मैंने 8 एंड -4 ले लिया। अब अगर मैं इन दोनों का सम करती हूँ तो मेरे पास 4 ही आएगा, 8 में से 4 जाएगा 4। लेकिन इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस करती हूँ तो माइनस माइनस मिला के मेरे पास प्लस हो जाएगा, तो आंसर मेरे पास 12 आ गया, और मुझे 12 ही चाहिए था। ठीक है ना। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, सी में सम तो 0 लेकिन डिफरेंस उनका 10 हो। तो सम 0 होना चाहिए और डिफरेंस कितना होना चाहिए, मेरे पास 10 होना चाहिए। तो ऐसे आप कौन से दो नंबर लें जिनको मैं यहाँ पर प्लस करूँ तो मेरे पास सम तो जो है वो 0 आ जाए और जो डिफरेंस है वो 10 आ जाए। तो ये तो आसान है, 5 एंड -5, क्योंकि 5 और -5 लोगे यहाँ पर तो प्लस करोगे तो 0 ही आएगा, लेकिन अगर आप माइनस करोगे तो 10 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। ठीक है। नाउ डी पार्ट इज, डी पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, सम अगेन 0 चाहिए पर अब डिफरेंस चाहिए मुझे -10। तो सम तो अभी भी 0 ही है, डिफरेंस कितना हो गया मेरे पास, माइनस का 10 हो गया। तो नंबर्स आर, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे अब यहाँ पर आपके पास, तो -5 और 5 कर दो, -5 एंड 5। हमने सिर्फ पलट दिया, स्वैप कर दिया नंबर्स को। देखो अगर आप इन्हें प्लस करोगे तो अभी भी आंसर 0 आएगा, लेकिन अगर आप अभी इन्हें माइनस करोगे तो अब आंसर -10 आएगा। ये वाला माइनस वाला 5 बाहर की साइड आ गया ना, इसीलिए। ठीक है। ई पार्ट में अगर हम यहाँ पर देखें, सम -7, डिफरेंस -1 होना चाहिए और डिफरेंस होना चाहिए मेरे पास यहाँ पर -1। तो मैं कौन से दो नंबर्स लूँ यहाँ पर, तो मैंने यहाँ लिख दिया नंबर्स आर। तो ऐसे कौन से नंबर्स लें, -4 एंड -3 ले सकते हैं। कैसे? अगर मैं -4 और -3 का सम करती हूँ, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा ना, तो सम तो मेरे पास -7 आ रहा है। और अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो यहाँ पर माइनस माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये +3 हो गया, तो मेरा आंसर -1 आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं सेट हो पाएगा। अच्छा मुझे डिफरेंस -1 ही चाहिए, 10 नहीं चाहिए। मैंने यहाँ गलती से 10 लिख दिया, ई वाले पार्ट में देखो 1 चाहिए ना। हाँ फिर तो ये हो रहा है, मैंने गलती से 10 लिख दिया ना। अब आ गया ना, -1 आ रहा है। तो ये डिफरेंस हो गया आपका और ये सम हो गया। क्लियर। नेक्स्ट एफ पार्ट पे आ जाओ। सम चाहिए -7, डिफरेंस चाहिए -13। सम चाहिए -7, डिफरेंस चाहिए मुझे -13। तो नंबर्स कौन कौन से लोगे, तो नंबर्स आर -10 एंड 3 ले लो। देख के पता चल रहा है, अगर आप इन दोनों को प्लस करते हो तो आपका आंसर -7 ही आएगा, और इन दोनों को अगर आप माइनस करते हो तो -13 ही आ रहा है। ठीक है। तो ये था आपके पास फिगर इट आउट का एक छोटा सा क्वेश्चन जो हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया। आपसे यहाँ कह रहे हैं चूज अ पैटर्न, टेक टर्न टू प्ले दिस गेम। इन ईच टर्न वन of you can think of two integer and give their sum and difference. The other person must then figure out the integers. After some practice you can perform this magic trick for your family and surprise them. करना है इसमें आपको, इसमें आपसे कह रहा है कि आपको एक गेम खेलना है ये एक तरीके से कि सम और डिफरेंस लो। एक जना दो इंटीजर्स सोचे, फिर उसका सम और डिफरेंस चेक करे, फिर दूसरा जना दो इंटीजर्स सोचे। तो ऐसे आप ये जो है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ गेम को प्ले कर सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कैरम कॉइन इंटीजर्स। चलो जानते हैं कि इस टॉपिक में हम क्या सीखने वाले हैं। अ कैरम कॉइन इज स्टक, टू मूव इट टू द राइट ईच स्ट्राइक मूव द कॉइन अ सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट ऑफ डिस्टेंस राइटवर्ड बेस्ड ऑन द फोर्स ऑफ द स्ट्रिक। ये एक कैरम कॉइन है, ये एक नंबर पे स्टक है और ये राइट साइड पे मूव करने वाला है। टू बिगेन विद द कॉइन इज एट .0, यहाँ पर अभी कॉइन मान लो। इफ द कॉइन इज स्टक ट्वाइस with the first strike moving it by 4 units and the second strike moving it by 3 units, what will be the final position of the coin? अब ये कॉइन 0 पे है, तो अगर ये फर्स्ट टाइम जब मूव करेगा तो 4 यूनिट पे जाएगा, सेकेंड टाइम जब मूव करेगा तो 3 यूनिट पे जाएगा। तो 4 पे ये रहा और अब 3 यूनिट पे और, तो 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा 7 पे। तो फाइनली उसकी फाइनल पोजिशन क्या हो जाएगी? इट इज़ क्लियर दैट द कॉइन विल बी 4 + 3 = 7 यूनिट्स फ्रॉम 0। तो वो 0 से 7 यूनिट पे आ गया 2 बार मूव करके। ठीक है। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है,
If the coin is stuck twice and if the two movement are known, can you give the formula for the final position of the coin? अगर एक कॉइन 2 बार जाता है, स्टक करता है, और आपको दोनों मूवमेंट पता है कि कितनी कितनी बार वो कितनी यूनिट्स मूव करता है, तो क्या आप उसको एक फॉर्मूले के फॉर्म में मुझे बता सकते हो कि उसकी फाइनल पोजीशन कितनी आएगी? बिल्कुल, हमने मान लिया जब वो 2 बार मूव कर रहा है तो पहली बार में वो ए मूव कर रहा है, दूसरी बार में बी, ये ए और बी, और ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई, इसको मैंने पी लिखा। तो उन्होंने एक सिंपल सा फॉर्मूला बना दिया, पी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। इफ द फर्स्ट स्ट्राइक मूव द कॉइन ए यूनिट्स, मान लेते हैं ए यूनिट्स पे गई टू द राइट, एंड इफ द सेकेंड स्ट्राइक मूव द कॉइन बी यूनिट, वो बी यूनिट पे गई राइट साइड पे, तो फाइनल पोजीशन हो गई पी इज इक्वल टू ए प्लस बी, जहाँ पर पी जो है वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ द कॉइन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से कॉइन का फाइनली जो डिस्टेंस है वो आपको बता रहा है, जो कि यहाँ पर 7 आया था। क्लियर? उसके बाद आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, नाउ सपोज द कॉइन कैन बी स्टक टू मूव इट इन आइदर डायरेक्शन, लेफ्ट और राइट। अब जो कॉइन है वो लेफ्ट और राइट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ राइट में जाए, पर आपको पता होना चाहिए जब वो राइट में जाएगा तो पॉजिटिव होगा और जब वो लेफ्ट में जाएगा तो नेगेटिव साइड जा रहा है। ठीक है, अब कह रहे हैं यहाँ पर द कॉइन इज एट 0, मान लेते हैं कॉइन 0 पे है। इफ़ इट इज़ स्टक ट्वाइस, वो 2 बार मूव किया है, द डायरेक्शन ऑफ टू स्ट्राइक मे बी ऑफ सेम और डिफरेंट, दोनों बार वो राइट पे भी जा सकता है, दोनों बार वो लेफ्ट पे भी जा सकता है, और राइट और लेफ्ट भी कर सकता है, डिफरेंट डायरेक्शन हो सकती हैं। कैन गिव यू अ फॉर्मूला फॉर द फाइनल पोजीशन, अब आप इसकी फाइनल पोजीशन का फॉर्मूला बता सकते हो। वन वे टू डू दिस इज टू कंसिडर डिफरेंट केसेस, में कई सारे केसेस हो सकते हैं, या तो वो दोनों राइट वर्ड साइड पे जाएगा दोनों बार, या फिर दोनों बार लेफ्ट वर्ड साइड पे, या फिर ऐसा हो सकता है पहली बार वो राइट पे गया दूसरी बार लेफ्ट पे, ऐसा भी हो सकता है पहली बार वो लेफ्ट पे गया और दूसरी बार वो राइट पे गया हो, तो कई सारे इसमें केसेस बन सकते हैं। एन एफिशिएंट वे टू मॉडल दिस सिचुएशन इज टू यूज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। तो हम क्या करते हैं, जैसे हम नंबर लाइन बनाते हैं वैसे ही एक पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स की यहाँ नंबर लाइन बना लेते हैं। फर्स्ट लेट अस मॉडल द लाइन ऑन विच द कॉइन मूव एज अ नंबर लाइन। पहले हम उसको एक नाम दे देते हैं, जो हमने नाम दिया नंबर लाइन। तो आपने यहाँ ये बनी हुई है और आपको पता भी है, इसे हम नंबर लाइन बोलते हैं। लेट अस कंसिडर द राइट वर्ड मूवमेंट पॉजिटिव एंड द लेफ्ट वर्ड मूवमेंट नेगेटिव। अगर वो लेफ्ट साइड पे जाएगा तो हम उसकी नेगेटिव मूवमेंट मानेंगे, राइट साइड पे जाएगा तो हम उसकी पॉजिटिव मूवमेंट मानेंगे। ठीक है, सपोज द फर्स्ट स्ट्राइक मूव द कॉइन राइट वर्ड बाय 5 यूनिट। पहले वो राइट साइड पे गया 5 यूनिट पे, तो यहाँ पर आ गया होगा। एंड द सेकेंड स्ट्राइक लेफ्ट वर्ड बाय 7 यूनिट, अब वो 7 यूनिट पीछे आ गया है, तो 5 यूनिट यहाँ तक पीछे आया, 2 यूनिट और पीछे आया, मतलब वो यहाँ से अब यहाँ पर आ गया है। इस वाले को हटा दो, 5 यूनिट वो 7 यूनिट वो पीछे आ चुका है। तो इसका मतलब उसकी फर्स्ट मूवमेंट 5 यूनिट थी प्लस की, सेकेंड मूवमेंट -7 थी, तो उसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी? देख के पता चल रही है आपको, -2 है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी, दिस कैन बी फाउंड बाय सिंपली एडिंग द टू मूवमेंट। हमने इन दोनों मूवमेंट को ऐड कर लिया जो उसकी मूवमेंट्स थी, तो हमारा आंसर आ गया -2। सो द कॉइन इज एट -2 और इट इज़ 2 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ 0। या तो आप उसे -2 कह लो, या फिर आप उसे ये भी कह सकते हो 2 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ 0। 0 से 2 यूनिट लेफ्ट पे है, +2 आता तो राइट पे लिख देते। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज in general, if the first strike move a coin a unit, which is positive if the strike is to the right and the negative if the strike is to the left। मैंने मान लिया कि जो उसकी फर्स्ट स्ट्राइक थी उसको मैंने ए यूनिट मान लिया, और जो सेकेंड स्ट्राइक थी उसको बी यूनिट मान लिया, फिर चाहे वो पॉजिटिव साइड पे जा रही हो चाहे नेगेटिव साइड पे जा रही हो, तो जो फाइनल पोजीशन है वो कितनी आएगी, पी इज इक्वल टू ए प्लस बी ही आएगी। अब वो डिपेंड करता है आपका ए जो है वो राइट पे जा रहा है या लेफ्ट पे, और बी जो है वो राइट पे जा रहा है या लेफ्ट पे जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज बेस्ड ऑन दिस न्यू मॉडल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर देने। इफ द फर्स्ट मूवमेंट इज -4 एंड द फाइनल पोजीशन इज 5, वट इज द सेकेंड मूवमेंट? यार अगर मान लो फर्स्ट मूवमेंट -4 है एंड द फाइनल पोजीशन 5 है, तो सेकेंड मूवमेंट क्या होगी? तो P इज इक्वल टू ए प्लस बी था, फाइनल पोजीशन 5 है, फर्स्ट मूवमेंट -4 है, सेकेंड मूवमेंट निकालनी है, यही है। तो यहाँ पर आप फाइनल पोजीशन किस पे हो, आप 5 पे हो, तो इस 4 को मैं इधर लेके आ गई, तो बी आ गया मेरे पास, 9 आ गया। इसका मतलब जो उसकी सेकेंड मूवमेंट थी वो राइट वर्ड साइड पे थी 9 यूनिट। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दोगे सेकेंड मूवमेंट जो है सेकेंड मूवमेंट इज +9। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज
If there are multiple strike causing movement in the order 1, -2, 3, -4 up to -10, what is the final position of the coin? अगर आप मल्टीपल स्ट्राइक हो रहा है तो आगे पीछे एक बार गया, एक बार इधर गया, एक बार उधर, 2 बार नहीं है, मल्टीपल स्ट्राइक। मतलब पहले वो 0 से 1 यूनिट पे जा रहा है, फिर 1 यूनिट से वो -2, फिर -2 से वो 3, ठीक है, फिर 3 से वो -4 पे आ रहा है, सेम ऐसे ही वो -4 से किस पे जाएगा, 5 यूनिट पे, फिर 5 से वो किस पे जाएगा, यहाँ पर -6 पे आ जाएगा, फिर -6 से वो कहाँ जाएगा, 7 पे चला जाएगा, 7 से -8 पे चला जाएगा, -8 से वो 9 पे आ जाएगा, और 9 से वो -10 पे आ जाएगा। ठीक है, तो उसकी फाइनल पोजीशन कितनी हो जाएगी, -10 हो जाएगी। क्लियर? By modeling the movements as number, both positive and negative number, we are able to capture two pieces of information, the distance and the direction. जब भी हम मूवमेंट देख रहे हैं कि नंबर किस तरीके से मूव कर रहे हैं, तो हमें 2 चीज़ों का यहाँ ध्यान रखना है, तो डिस्टेंस कितना है और डायरेक्शन, राइट साइड पे जा रहे हैं, लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी से द मूवमेंट इज -4, जब मैंने बोला मूवमेंट -4 है, तो मैग्नीट्यूड इज 4 एंड द डायरेक्शन इज लेफ्टवर्ड। तो जो वो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब जो डिस्टेंस होगा, वो 4 यूनिट का होगा, और वो भी लेफ्ट साइड पे होगा। अगर मैं यहाँ पर एक बार नंबर लाइन से, मूवमेंट -4 है, तो डिस्टेंस तो 4 यूनिट कवर करना है, पर लेफ्ट साइड पे कवर करना है, तो हम 4 यूनिट यहाँ पर कवर करेंगे ऐसे। क्लियर? नाउ फ्रॉम द फिगर बिलो, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी कंपेयर टू ईच अदर एंड व्हाट आर देयर लोकेशन? रिमेंबर टू स्टार्ट फ्रॉम। अब यहाँ एक आपको फिगर दे रखी है, आपने 0 से स्टार्ट किया है, आपको यहाँ पर डिस्टेंस बताना है ए और बी का, और कंपेयर भी करना है। तो आपको यहाँ पर आप देख रहे हो 0 यहाँ पर है, तो जो ए है वो जो है वो प्लस की साइड पे जा रहा है, राइट वाइड साइड, जबकि जो बी है वो कहाँ पर आ रहा है, नेगेटिव साइड पे आ रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें बता रखी हैं, ए कहाँ जा रहा है, बी कहाँ जा रहा है, वो पोजीशन है, फिर वो पोजीशन है। टोटल आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिनको आपको क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। तो अब आप यहाँ ध्यान से देखो, वो 0 से यहाँ तक आ रहा है, तो ये पॉजिटिव है आपकी, और यहाँ से वो यहाँ तक जा रहा है, ये नेगेटिव है। तो अगर आप इसमें देखो तो बी का डिस्टेंस ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू ए, तो जो उसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इसके अंदर लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन है, मतलब नेगेटिव साइड पे इसकी डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर आप सेकेंड वाले में देखो, तो ये 0 से ए जो है वो यहाँ तक जा रहा है, इतना पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ए से वापसी हम बी पे आ रहे हैं, वो भी पॉजिटिव में ही है, लेकिन में ए जो है वो ग्रेटर है बी से, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो राइट वर्ड होगी, पॉजिटिव साइड पे होगी। क्लियर है? उसके बाद आपसे कह रहे हैं यहाँ पर आप 0 पे हो, 0 से आप पहले ए पे गए यहाँ तक, ए से वापसी आप 0 पे ही आ गए हो, मतलब ये तो वही बात हो गई ना, -4 पहले गए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गए -4, अब आप प्लस का 4, अब आप राइट साइड पे जा रहे हो, तो यहाँ पर ए जो है वो तो नेगेटिव है, और बी जो है वो पॉजिटिव है, बट वो नील हो गया है, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ जाएगी, आप इनिशियल पोजीशन पे ही आ जाओगे अपने, जो आपकी इनिशियल पोजीशन थी, मतलब 0 पे ही आ जाओगे। क्लियर? उसके बाद आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इन एडिशन टू द नंबर लाइन वी कैन यूज द टोकन मॉडल टू अंडरस्टैंड इंटीजर, वी यूज दिस मॉडल टू परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन ग्रेड 6। ये तो हमने नंबर लाइन पे सीख लिया कि कॉइन को हम लेफ्ट राइट में मूव कर सकते हैं, पर हम इसे टोकन मॉडल की हेल्प से भी कर सकते हैं। टोकन मॉडल का कंसेप्ट हम क्लास 6 में सीखा था, चैप्टर नंबर 10 में, लास्ट चैप्टर था ये, उसमें हमने इसे सीखा था। चलो उसे हम वापसी क्विक रिकॉल करते हैं। वी यूज ग्रीन टोकन टू रिप्रेजेंट +1 एंड रेड टोकन टू रिप्रेजेंट -1, दैट इज -1। टुगेदर दे मेक 0 एज दे कैंसिल आउट ईच अदर। तो यहाँ 2 टोकन होंगे, एक रेड टोकन होगा जिसको प्लस से डिनोट करेंगे, एक ग्रीन होगा, सॉरी एक ग्रीन टोकन होगा जिसको प्लस वाला नंबर डिनोट करेगा, ये +1 है ग्रीन टोकन, रेड वाला -1, और ये दोनों आपस में मिलके कैंसिल आउट हो जाते हैं। और ये ध्यान रखना आप, एक प्लस एक माइनस हमेशा कैंसिल होते हैं, जैसे -4 + 4 कैंसिल होके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड करना है आपको +7 माइनस +18। अब सब्ट्रैक्ट है बीच में, टू सब्ट्रैक्ट 18 फ्रॉम 7 दैट इज +7 - 18, वी नीड टू रिमूव 18 पॉजिटिव फ्रॉम 7 पॉजिटिव। मैं क्या करूँगी, 18 में से 7 को हटाऊंगी, बट देयर आर नॉट इनफ टोकन टू रिमूव 18 पॉजिटिव।
पर मेरे पास टोकन तो 7 ही है। आप यहाँ टोकन गिनो 1 2 3 4 5 6 7। तो वो आपसे कह रहा है 7 टोकन में से 18 टोकन्स हटा लो प्लस के। लेकिन मेरे पास टोकन ही मेरे पास 7 टोकन है, तो मैं उसमें से 18 टोकन्स कैसे निकाल। अगर मैं आपसे बोलूँ आपके पास टोटल 7 टोकन है और आप किसी जने को 18 टोकन्स दे दो, क्या आप दे सकते हो? नहीं, आप मुझे बोलोगे मैम मेरे पास 7 ही तो टोकन है, मैं 18 कैसे? नहीं दे सकते ना। तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर वी पुट इन इनफ जीरो पेयर सो दैट वी कैन रिमूव 18 पॉजिटिव। हम क्या करते हैं, उसमें खुद से जीरो पेयर ले लेते हैं। और जीरो पेयर क्या होता है, एक प्लस और एक माइनस को मिला के होता है। तो कितने टोकन मेरे पास कम है? 11 टोकन मेरे पास कम है। हाउ मैनी जीरो पेयर? तो मैं 11 जीरो पेयर ले लूंगी। अब यहाँ ध्यान से समझना बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6 7 ये मेरे पहले के टोकन है जो मेरे पास थे, जो आप लोगों के पास थे पहले के टोकन। 11 टोकन की कमी थी ना, तो आपने 11 प्लस के टोकन ले लिए। और उसके साथ साथ आप 11 माइनस के टोकन भी लोगे, ये ध्यान रखना। जब 11 प्लस के लोगे तो 11 माइनस के भी लोगे। ठीक है, अब आ गए आपके पास, इन्हें काउंट करोगे तो 18 आ गए प्लस के टोकन। अभी आप दे दो जिसको भी देने हैं। वी कैन नाउ रिमूव 18 टोकन। तो ये मैंने 18 टोकन दे दिए। तो बचे कौन से टोकन मेरे पास? सिर्फ माइनस के टोकन्स बचे, और वो भी कितने बचे? 11। तो मेरा आंसर आ गया माइनस का 11। क्लियर हुआ? तो ये टोकन की हेल्प से हमें समझाया गया, नंबर लाइन की हेल्प से नहीं समझाया गया। नंबर लाइन की हेल्प से हम ऊपर वाला समझ के आ गए टॉपिक। अब टोकन की हेल्प। अब आगे आपसे क्या कह रहा है, यूज टोकन आर्ग्यू आउट द फॉलोइंग स्टेट। 7 माइनस 18 इक्वल टू 7 प्लस माइनस 18। अगर ये है तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, मैं इसका एडिटिव इनवर्स लिख। और एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स होता है उल्टा करना, प्लस का माइनस करना और माइनस का प्लस करना। तो जब भी कोई भी नंबर आपके पास माइनस में हो तो आप उसे प्लस में कन्वर्ट कर दो। कैसे? नंबर का एडिटिव इनवर्स लिख दो। तो 18 है ना, 18 का एडिटिव इनवर्स कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर? माइनस का 18 आ जाएगा। ये 18 है, ये 7 है, बीच में सब्ट्रैक्शन है, यही है। तो इस सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट कर दो। कैसे करोगे? माइनस तो प्लस बन गया और 18 का एडिटिव इनवर्स लिख दो। सेम यहाँ पर इसे देखो, ये माइनस का तो प्लस बन गया और मैंने इसका क्या किया, एडिटिव इनवर्स लिख दिया। तो -12 का एडिटिव इनवर्स +12 हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है कि आप टोकन की हेल्प, बिना हेल्प के भी आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। बट जब आपको बोले कि टोकन की हेल्प से निकालना है तो आपको फिर ग्रीन और रेड वाले टोकन लेने पड़ेंगे और उसमें जीरो पेयर बनाने पड़ेंगे अगर आपके पास टोकन कम है तो। क्लियर? उसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ, एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर ए इज रिप्रेजेंटेड एज -a। किसी भी इंटीजर का अगर आप एडिटिव इनवर्स करोगे तो वो साइन चेंज कर देगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 18, तो 18 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -18। एडिटिव इनवर्स ऑफ -18 क्या हो जाएगा? +18। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, बस ये ध्यान रखना है। क्लियर हो गया यहाँ तक? आज यहीं तक का टॉपिक कर लेते हैं। पहले आप ये टोकन मॉडल अच्छे से समझ लो, क्योंकि आगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर में भी यही पूरा टोकन मॉडल देखो आपको समझाया गया है, तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में करते हैं, फिर फिगर इट आउट के क्वेश्चंस भी कर लेंगे। कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। इसी बुक का चैप्टर नंबर 1 भी चैनल पे अपलोड हो रहा है, तो आप साथ साथ उसे भी कवर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और पर्टिकुलर चैप्टर आपके एग्जाम में पहले आ रहा है या फिर टेस्ट में पहले आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उसकी वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। थैंक यू।